नमस्कार, मैं देवनाथ पांडे। तो टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के हत्या से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 2 घंटे तक सोनाली फोगाट के साथ बाथरूम में क्या हुआ, ये एक राज बना हुआ है। और इस बारे में आईजी ओम वीर विश्नोई ने साफ साफ कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो उनकी मौत से पहले का सामने आया है, इसमें सोनाली फोगाट बिल्कुल उस अवस्था में दिख रही हैं जैसे उनका शरीर उनके नियंत्रण में ना हो और उन्हें पकड़कर आरोपी वहां से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पूरे मीडिया जगत में एक सनसनी मची हुई है। जो भी इस खबर को देख रहा है वाकई में अब सोचने पर मजबूर हो रहा है कि आखिर सोनाली फोगाट के साथ उस दिन क्या हुआ था कि सोनाली फोगाट की स्थिति इस कदर हो गई थी कि उनका शरीर उनके नियंत्रण में नहीं था। आखिर उन्हें कौन सी दवा पिलाई गई थी या उन्हें कौन सा नशीला पदार्थ ऐसा पिलाया गया था जो उनकी कंडीशन ये हो गई, बाद में उनकी मौत हो गई। और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर 2 घंटों तक सीसीटीवी फुटेज में जो सामने आया है, 2 घंटे तक आरोपी सोनाली फोगाट के साथ बाथरूम में थे। तो बाथरूम में इन 2 घंटों तक उनके साथ क्या हुआ, अभी ये भी बात निकलकर इसके बारे में कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि जो आईजी हैं ओमवीर सिंह विश्नोई, उनका साफ तौर से कहना है कि आरोपियों ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन सोनाली फोगाट के भाई जिस तरह से लगातार आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तहरीर में भी इन्हीं दोनों का नाम लिखा था। एक का नाम है सुधीर सांगवान और दूसरे का नाम है सुखविंदर, और इन्हीं का उन्होंने साफ साफ नाम लिखा था, नामजद मुकदमा किया था कि इन दोनों ने आज से 3 साल पहले भी सोनाली फोगाट को इसी तरह से मारने की कोशिश की थी। और ख़ास तौर से जब सोनाली फोगाट ने इनके ऊपर पूरा भरोसा अपना दिखाया था और बिना पढ़े इनके कागजों को दस्तखत कर दिया करती थी, और बात तो इतनी पहुंच गई थी कि सोनाली फोगाट इन दोनों पर इतना ज़्यादा भरोसा करने लगी थी कि इनके कहने पर वो अपने परिवार के किसी भी सदस्यों से बात करना तक मुनासिब नहीं समझते थी। और इन्हीं सब के बीच में सोनाली फोगाट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं, और कहा जा रहा है कि ये गोवा का वीडियो है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं ये वीडियो पुराना है और हरियाणा के गुरुग्राम का ये वीडियो है। लेकिन जिस तरह से इस वीडियो में उनका सहयोगी जो कि सुखविंदर है, वो उनके साथ डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुधीर भी वहीं पर मौजूद है। तो यानी कि सोनाली फोगाट की हत्या, माफ़ कीजिएगा, सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य क्या है जो सामने दिखाई दे रहा था वो वाकई में नहीं है। जब कल पोस्टमार्टम हुआ उनके शरीर का, तो जो चोट के निशान सामने आए, नशीले पदार्थों की बात सामने आई, उसके बाद ही इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज वाकई में बहुत ही हैरान करने वाला है, बहुत ही डराने वाला है, बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला है कि आखिर सोनाली फोगाट को उन दोनों ने आखिर ऐसा क्या पिलाया था और बाथरूम में उनके साथ 2 घंटों तक उन दोनों ने ऐसा क्या किया था। ये बात अब एक राज बना हुआ है। और जाहिर है कि जब इन दोनों बदमाशों से पूछताछ की जाएगी, इन्हें हम बदमाश कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने सोनाली फोगाट के साथ रह के इस तरह का अगर कृत्य किया है तो वाकई में इन्हें बदमाश कहना ही ठीक रहेगा। फिलहाल पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी और सोनाली फोगाट के परिवार का भी साफ तौर से उनकी मौत के बाद ये हमेशा से लोगों से अपील रहा है कि उन्हें उनकी बेटी को लेकर जो इंसाफ दिलाने की एक मुहिम है उसमें आप जुड़िए और उनका सहयोग कीजिए। साथ ही वो बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं से भी अपील करती हुई दिखाई दी थी कि सोनाली फोगाट खुद एक बीजेपी के नेता हैं और नेता थी, और हमारा परिवार भी कहीं ना कहीं बहुत, जब बीजेपी अस्तित्व में नहीं आई थी तब से हमारा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो बीजेपी के लिए भी एक साख की बात थी। गोवा में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब सोनाली फोगाट की हत्या हो जाना, उनकी हत्या के बाद एक एक राज जिस तरह से निकलकर सामने आ रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से सोनाली फोगाट का अब ये सीसीटीवी फुटेज मौत से पहले का सामने आया है जिसमें उनका पूरा शरीर उनके नियंत्रण में नहीं है, उनको पकड़ कर ले जाया जा रहा है, तो आखिर एक सवाल तो उठता ही है कि सोनाली फोगाट के साथ उस दिन हुआ क्या था। क्या बाथरूम में उनके साथ 2 घंटों तक वो लोग क्या कर रहे थे। हालांकि दुष्कर्म की जहां तक बात है, दुष्कर्म उनके साथ बहुत पहले ही हो रहा था, ऐसा उन्होंने उनके भाई ने तहरीर में लिखा था कि वो कुछ नशीली दवाओं मिलाकर पिलाकर उनके साथ कुछ कृत्य किए थे ऐसा, और लगातार उस वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दिया करते थे। और उनका कहना था कि तुम्हारा राजनीतिक करियर और फिल्मी करियर हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। और इस दौरान एक बात और भी निकल कर सामने आई थी कि ये दोनों ही आरोपी सोनाली फोगाट को अपने पूरी तरह से कंट्रोल में
अंदर रखे हुए थे। यानी कि सोनाली फोगाट सिर्फ उतना ही करती थी जितना कि ये दोनों बदमाश चाहते थे, दोनों आरोपी चाहते थे। बहरहाल इस केस में जैसे जैसे जांच की आंच निकलकर सामने आ रही है, कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब देखना अहम होगा कि ये दोनों उस दिन का क्या राज और पुलिस के सामने बताते हैं, जिससे कि सोनाली फोगाट के मौत की जो पहेली बनी हुई है, मौत उनकी एक पहेली बनी हुई है, उसके बारे में कुछ और तथ्य निकलकर सामने आए। बहरहाल आप बने रहिए, हम इस मामले में आपको पल पल की रिपोर्ट ऐसे ही देते रहेंगे। आपका शुक्रिया, देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।